हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। अब होगी सबके सपनों में जान, क्योंकि आ गया आपका अपना उड़ान। बच्चों, आज हम क्लास 10 के अभ्यास 9.1 को देखेंगे। इसके पहले बच्चों हम टोटल 9.1 का 5 क्वेश्चन कर चुके हैं बच्चों। अब जो हम रहेगा 5 के बाद क्वेश्चन करोगे। देखो बच्चों, हम पूरा वीडियो सीरीज से पूरा प्ले लिस्ट बना करके डाला गया वीडियो, आप लोग वहां से देख सकते हैं बच्चों। देखो, वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों एक हमारी आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग किताब और कॉपी पेन लेकर के बैठो, क्योंकि मैं यहाँ पर बार बार सभी क्वेश्चन लिखूंगा तो काफी टाइम लगेगा, ठीक है, जिससे समय खर्च होगा। जिस समय को बचाने के लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, बुक से क्वेश्चन बोलूंगा, आप लोग वहां से क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां, देखो बच्चों 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। जितना स्पष्टता से बच्चों आप क्वेश्चन पढ़ोगे उतने अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, ध्यान देना इस बात को। क्वेश्चन कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, देखो बच्चों कोई एक भूमि है, ठीक है, भूमि के बिंदु से, भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, भूमि के एक बिंदु, देखो एक बिंदु 20 मीटर ऊंचे भवन पर, भूमि का एक बिंदु 20 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। 20 मीटर ऊंचा क्या है बच्चों, भवन है। 20 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। भवन पर लगी एक संचार मीनार, भवन पे बच्चों क्या है, एक संचार मीनार लगी है। ये क्या है, संचार मीनार, संचार मीनार, संचार मीनार, ठीक है बच्चों। फिर देखो क्या कहना है, संचार मीनार की तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। देखो बच्चों, क्या तल और शिखर, देखो संचार बिंदु का क्या हो गया, तल हो गया, ये क्या हो गया, शिखर हो गया। बिंदु मान लो वही बिंदु था, ये बिंदु था। तल और शिखर का उन्नयन कोण दे दिया है, तल और शिखर का उन्नयन कोण दे दिया है। देखो देखते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तल और शिखर का तो क्रम से दिया है, तो ये क्या हो गया, तल का, ये क्या हो गया, शिखर का। तो तल का कितना हो गया बच्चों, 45 डिग्री। शिखर का कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। उसके बाद क्या करा बच्चों, थोड़ा सही से लिखते हैं, 60 डिग्री। नाम दे दी ए बी सी डी। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई बताइए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार तो यही पर हमारे पास है। मान लो ऊंचाई कितनी है, एच, ऊंचाई कितनी है, एच, ठीक है। क्या करना है बच्चों, बीच में लगाना। आप एक बार त्रिभुज लो जिसमें 45 डिग्री बन रहा है, दूसरा त्रिभुज लो जिसमें 60 डिग्री बन रहा है। दो त्रिभुज आप चाहे जो पहले लिख सकते हैं। मान लो पहले मैं छोटा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में देख रहा हूं, तो जो कि बच्चों ए लंब है, ए आधार, मान लो आधार कितना, यक्ष, कितना है, यक्ष, यक्ष मीटर, ठीक है। तो ए लंब है क्या, आधार, तो इसमें लेना पड़ेगा 10, क्या लेना पड़ेगा, 10 थीटा। क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखो बच्चों 10 थीटा के स्थान पे कितना बच्चों, थीटा के स्थान पे 45 डिग्री बराबर 20 बटे एक्स। 45 का मान एक कितना हो गया, एक बराबर 20 बटे एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। एक्स बराबर कितना आ गया बच्चों, 20 मीटर। फिर देखो इसके बाद हम लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज जिसमें कोण कितना है, 60 डिग्री। किसमें मिल रहा है, ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, इसमें किलो 10 कितना डिग्री है, 60। लंब कितना है, लंब, लंब कितना बच्चों, तो इस बार क्या होगा, पूरी ऊंचाई बात होगी, यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। ए कितना है, एच माना है, ए कितना है 20, कितना हो गया, एच प्लस का 20, एच प्लस का 20। तो लंब कितना हो गया, एच प्लस का 20। आधार कितना है, यक्ष, आधार कितना है, यक्ष, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से कितना हो गया,
टेन 60 का मान कितना होता है? अंडर रूट थ्री बराबर एच प्लस के 20 बटे यक्स। यक्स का मान यहाँ से हम रख सकते हैं, यक्स का मान कितना दिया है? 20, तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो गया तो कितना हो गया? 20 अंडर रूट थ्री बराबर का एच प्लस का 20, तो 20 इधर आ गया। ठीक है बच्चों, तो क्या जाएगा माइनस में, चाहे क्या कर दो देखो, तो यहाँ पर कितना हो गया? 20 अंडर रूट थ्री, इधर आ गया तो क्या हो गया? माइनस के 20 बराबर क्या हो गया? एच। तो यहाँ से हो गया बच्चों 20 कॉमन हो गया, अंडर रूट थ्री माइनस का 1 मीटर एच बराबर ऊंचाई कितना आ गया बच्चों? 20 अंडर रूट थ्री माइनस का 1 मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन वेरी सिंपल है, आप लोग सरलता से कर सकते हो, बस एक चीज का ध्यान देना, फार्मूले और सही से क्वेश्चन पढ़ना, फिगर सही से पढ़ना चाहिए, बस बहुत सरल है उसके बाद। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए जल्दी से। ठीक है, इसके बाद बच्चों हम देखते हैं 7वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7वां, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां, मैं ध्यान से पूरा पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन का मतलब समझा करो, क्वेश्चन का सही मतलब समझ लोगे बस क्वेश्चन आपका हो जाएगा, यूं सरलता से कर लोगे। कह रहा है बच्चों, एक पेंडिस्टल के शिखर पर, मान लीजिए कोई एक पेंडिस्टल है, एक क्या है? पेंडिस्टल। इससे मूर्तियां नहीं जिसपे बनी होती है, देखिए वो आप लोग, पहले इससे खूब बड़ा ऊंचाई पर होता है, फिर इस पे मूर्ति बनी होती है, वही पेंडिस्टल होता है। क्या बच्चों, एक पेंडिस्टल पर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। क्या बच्चों, इस पे मूर्ति लगी है, कितनी ऊंचाई के? 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। फिर कह रहा है बच्चों, भूमि के एक बिंदु से, कोई एक भूमि है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये मूर्ति है बच्चों, ये मूर्ति का शिखर, ठीक है, उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से पेंडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, देखो बच्चों ये पेंडिस्टल हो गया और ये क्या हो गया? पेंडिस्टल का शिखर हो गया। इसका उन्नयन कोण कितना है बच्चों? 60 डिग्री, सॉरी 60 नहीं, 45 डिग्री। कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। देखो बच्चों ये कितना है? 60, ये कितना है? 60 डिग्री, और ये कितना है? 45 डिग्री है। फिर क्वेश्चन कह रहा है पेंडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेंडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, सिंपल है बच्चों, नाम दे दो ए बी सी डी, ऊंचाई आप मान लो कितना है? एच, ऊंचाई कितना है? एच, ठीक है। ए यहाँ से आधार की दूरी कितना है? एक्स, कितना है? एक्स। तो बच्चे बस कोई त्रिभुज ले लो, ए बार जिसमें 45 डिग्री और किसमें हो? 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, क्योंकि बच्चों ए लंब है, ए आधार है, तो लगाना क्या पड़ेगा? टेन थीटा। क्या लगाना पड़ेगा? टेन थीटा। बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो जो टेन थीटा के स्थान पे कितना बच्चों? 45 बराबर लंब के स्थान पे कितना है? एच, आधार के स्थान पे कितना है? एक्स। तो 45 का मान कितना हो गया बच्चों? एक। क्या हो गया? एक। एच बराबर एक्स, एच बटे एक्स। तो एच बराबर कितना हो गया बच्चों? एक्स। एच बराबर क्या हो गया? एक्स, यानी कि एच और एक्स क्या है? बराबर है। अब देखो इसके बाद बच्चों पुनः हम क्या करते हैं, अब देखते हैं वह त्रिभुज जिसमें 60 डिग्री बन रहा है, किसमें बन रहा है? त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में लगाते हैं 10। देखो जो इसमें थीटा कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60। लंब की बात करें तो बच्चों इसमें लंब टोटल ए होगा, ठीक है। ए कितना होगा? ए कितना? एच, ए कितना? 1.6। तो क्या हो गया? एच प्लस के 1.6, एच प्लस के 1.6। तो लंब कितना हो गया? एच प्लस का 1.6। फिर आधार कितना बच्चों? एक्स, आधार कितना है? एक्स। अंडर रूट 60 के, सॉरी 10 60 का मान अंडर रूट 3 बराबर के एच प्लस के 1.6 बटे एक्स।
तो बच्चों x का मान हमको पता है, x का मान, x किसके बराबर है, h के, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, h क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हो गया तो क्या हो गया, √3 h हो गया, फिर बराबर कितना हो गया, h प्लस का 16, h प्लस के 0.6 हो गया। अब हम क्या करते हैं, h को एक तरफ कर देते हैं, h को क्या करते हैं एक तरफ, h इधर आ गया तो क्या हो गया, √3h, फिर माइनस का क्या हो गया, h बराबर का 1.6, 1.6। तो बच्चों यहाँ से h कॉमन हो गया तो कितना हो गया, √3 माइनस का 1 बराबर का 1.6, 1.6। देखो बच्चों इसी को यदि हम क्या करें, फिर से देखें, यहाँ से देखें तो h बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, h तो कॉमन हो गया है, ये गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, 1.6 डिवाइड बाई √3 माइनस का 1। देखो बच्चों चूंकि हमें पता है हर में कभी भी रूट संख्या नहीं लिखी जाती है, तो हम क्या करें, इसका परमीकरण √3, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा √3 प्लस का 1, √3 प्लस का 1। तो यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा, h बराबर कितना हो जाएगा, अब 1.6 मल्टीप्लाई कितना हो गया, √3 प्लस का 1। तो बच्चों a स्क्वायर, देखो यहाँ पर कितना हो गया, a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या हो गया, a स्क्वायर √3 का स्क्वायर माइनस का 1 स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों हम देखें h बराबर, ये h है बच्चों, ये क्या है, ये h है, h बराबर कितना हो गया, √3 का स्क्वायर 3 में से बन गया 2, 1.6 √3 प्लस का 1 डिवाइड बाई 2, 2 एक अंदर 2 अठे 16। h बराबर कितना गया बच्चों, मिला पूरा डायरेक्ट जो आंसर h बराबर, तो 0.8, फिर क्या है कोष्टक में √3 प्लस का 1 मीटर, ठीक है बच्चों, ये क्या आ गया, h बराबर क्या आ गया, h बराबर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये भी सिंपल क्वेश्चन था, इसे भी आप सरलता से कर सकते थे, बस हमेशा की तरह ध्यान से, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद हम देखते हैं, एक होता था 7वां, ठीक है 8वां क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको रेच कर देते हैं हम। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8वां, प्रश्न क्या है, 8वां प्रश्न कहाँ पर गया बच्चों, गया। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे बस आप लोग सुनिएगा ध्यान से, बाकी सब हो जाएगा। कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। देखो बच्चों सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूं, ये हमारे पास भवन हो गया और ये क्या हो गया, मीनार हो गया, ये क्या हो गया, ये मीनार है और ये क्या बच्चों, भवन है, क्योंकि क्वेश्चन में भवन और मीनार का काम है, ये क्या, भवन है। फिर देखो आगे देखते हैं क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन को, एक बच्चों मीनार हो गया, हाँ सॉरी फिर से पढ़ दे, एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार हो गया, ये इसका पाद बिंदु हो गया, ये भवन का शिखर हो गया, इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है बच्चों, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। और क्या कह रहा है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो, ये कितना बच्चों, 50 मीटर है, 50 मीटर हो, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई मान लो कितना होगा, h, इसी को ज्ञात करना बच्चों। एक बार फिगर बन गया सही से बस आंसर आ जाएगा, ठीक है, बस फिगर थोड़ा बनाना है, आप सीख लो, क्वेश्चन को सही से पढ़ोगे बच्चों फिगर बना लोगे, ठीक है। देखते हैं, नामकरण करते हैं, A B C D। देखो कोई भी त्रिभुज सबसे पहले आप ले लो, हाँ इसको मानना आवश्यक होता है, मान लो कितना x, कितना है x,
देखो यदि हम क्या करें बच्चों, इसमें देखें त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज लेते हैं सबसे पहले। त्रिभुज क्या है, बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में। देखो बच्चों ये लंब है, ये आधार है, तो लगाना पड़ेगा टेन थीटा। आप लोग तो इतना समझ गए हो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक बच्चों, इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पर टेन थीटा के स्थान पर कितना है बच्चों, इसमें ए क्या कहते हैं, बी ए डी में, इस त्रिभुज में कितना है बच्चों, येलो वाले में 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, बराबर लंब कितना है बच्चों एच, आधार कितना मान रखा हमने एक्स, टेन 30 का मान बच्चों 1/√3, 1/√3 बराबर एच बटे एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ गया बच्चों, √3h, √3h। समीकरण नंबर 1 मान के छोड़, ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो बॉक्स में। अब देखो, अब बच्चों क्या करो आप लोग, बड़ा वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी क्या लगा बच्चों, टेन थीटा, लंब बटे आधार। ठीक बच्चों, देखते हैं टेन क्या हो गया, टेन थीटा का स्थान पे कितना बच्चों 60, कितना बच्चों 60 डिग्री, बराबर लंब कितना है 50 मीटर, कितना है 50 मीटर, आधार कितना है यक्ष, आधार कितना है यक्ष, टेन 60 का मान √3, 50 बटे यक्ष। तो यहाँ से कितना हो गया बच्चों, यक्ष √3 बराबर का 50। देखो बच्चों हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 2 मान, समीकरण नंबर 2 देखो, समीकरण 2 में लिख दे रहा हूं बच्चों, समीकरण 2 में यक्ष का मान रखने पर, यक्ष का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है बच्चों, यक्ष √3 बराबर क्या 50, बराबर क्या है 50। तो जो एक्स बराबर कितना है, ध्यान से देखो, एक्स बराबर एक्स के स्थान पे √3h, और फिर यहाँ पर कितना है √3 बराबर का 50, बराबर क्या है 50, √3 क्या हो गया 3 हो गया, तो कितना आ गया 3h बराबर का 50। तो h बराबर कितना आ गया बच्चों 50/3, 50/3 मीटर। ये क्या आ गया बच्चों ऊंचाई, क्या आ गया ऊंचाई, ये किसकी ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई है बच्चों, मीनार की ऊंचाई, ठीक है।